अस्सलामुअलैकुम डियर गाइस, क्या हाल है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोल और एवोगाड्रो नंबर पे बात करने वाले हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मोल और एवोगाड्रो नंबर में कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है और वो इनको समझते नहीं है। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को मैं बहुत बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि मोल क्या है और एवोगाड्रो नंबर क्या है। देखें, इंतहाई सिंपल है। जिस तरह हम डेली लाइफ में 1 डजन में हमारे पास 12 यूनिट्स होते हैं, यानी जब हम कोई भी चीज़ 1 दर्जन लेते हैं तो उस 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती है, एक जैसी चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बाजार जाते हैं और हम जो रेडी वाला होता है उसको कहते हैं कि ये हमें केले दे दो, 1 दर्जन दे दो, तो वो 1 दर्जन में कितने केले देता है? वो 12 केले देता है। तो मीन्स क्या, दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, 12 बनानास। ठीक है, तो सेम हमारे पास 1 पेयर में हमारे पास 2 चीज़ें होती है। जिस तरह अगर हम पेयर ऑफ शू की बात करें, जूतों का एक जोड़ा ले लें, तो उसमें एक लेफ्ट शू होता है और एक राइट शू होता है। ठीक है, सेम हमारे पास केमिस्ट्री में मोल जो होता है, मोल हमारे पास अगर हम किसी भी चीज़ का 1 मोल लेते हैं तो उसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बात कही है उसको मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो मैंने लिखा कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री में हम मोल जो है, मोल एक सिस्टम है, एक काउंटिंग सिस्टम है, काउंटिंग नंबर है कि जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस मौजूद है उनको गिनते रहते हैं, या उनके साथ हम हमारा जो डील होता है या हमारा जो ताल्लुक होता है वो रिलेशन हमारा उसके साथ बनता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने समझा कि हमारे पास मोल जो है, मोल एक ऐसा सिस्टम है केमिस्ट्री में कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस मौजूद है उनको कैलकुलेट करते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो हम इसकी डिफिनीशन इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग या any substance, 1 mole of anything contains 6.023 multiplied by 10⁻23 particles। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि पार्टिकल से हमारा मुराद होता है मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस। ठीक है, तो इनको हम पार्टिकल कहते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डेवलप करने वाला जो साइंसदान था, जो केमिस्ट था, वो जर्मन था और उसका नाम था डब्ल्यू ऑसवर्ल्ड, जिसने 19वीं सेंचुरी के आखिर में मोल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। लेकिन इसको सही तरह से प्रेजेंट करना और इसको सही तरह से स्ट्रक्चर देने वाला जो साइंसदान था वो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमाइडो एवोगाड्रो। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर जो बात की जाती है या जो ज़्यादातर जिसका नाम हमारे सामने आता रहता है वो अमाइडो एवोगाड्रो का जो नाम है वो आता रहता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये याद रखें कि हमारे पास मोल क्या है। मोल एक नंबर है जो कि बराबर होता है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपने किसी चीज़ को, अगर आपके पास कोई चीज़ है 1 मोल, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन का हमारे पास मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास 12 AMU। ठीक है, कार्बन का हमारे पास कार्बन का हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल होता है, इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, तो कार्बन का हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है
12 AMU, और ये 12 AMU जो है ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसके साथ हम डील नहीं कर सकते, ठीक है। ना इसको हम इसको तोल सकते हैं, ना इसकी हम वजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं लेते। हम जब भी मोल का सिस्टम जो है उसके साथ डील करते हैं या उसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कार्बन का मोलर मास क्या करते हैं, लेते रहते हैं। यानी हम कार्बन के मोलर मास के साथ हमारा जो डील है वो कायम रहता है, जबकि हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं लेते, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास में हमारे पास 12 AMU होते हैं, और 12 AMU के साथ हम ना इसको इसके साथ डील कर सकते हैं और ना इसको वे कर सकते हैं, यानी इसको तोल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन का मोलर मास लेते हैं। मोलर मास लेने का मतलब है कि इस 12 AMU की जगह आप क्या करो, आप लिखो, इस 12 AMU की जगह आप 12 ग्राम लिखो। तो ये जब हम कार्बन का मोलर मास निकालते हैं तो वो हमारे पास 12 ग्राम निकल के आता है, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब है, इधर मैं पर मोल भी डाल देता हूं। ग्राम पर मोल का मतलब यह है कि जब आप कार्बन जो है, कार्बन अगर आप 1 मोल ले लो और उस 1 मोल में आप कार्बन जो है जितना कार्बन का एटॉमिक मास है उसको लो और उसको एक ग्राम में जाहिर करो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास में हम किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है, ठीक है, उनके मासेस को सम अप करते हैं और उनको ग्राम में शो करते हैं, तो इसको भी हम मोलर मास कहते हैं। और अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स होते हैं उनको हम सम अप करते हैं, उनको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी हमारे पास मोलर मास कहलाता है, ठीक है। तो देखिए मोलर मास क्या है। मोलर मास असल में किसी भी एलिमेंट का अगर हम मोलर मास मालूम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, हम मोलर मास मालूम करना चाह रहे हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कार्बन क्या एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो इसका एटॉमिक मास हमारे पास है 12। तो अगर इस 12 को आप AMU के बजाय ग्राम में शो करो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोलर मास। तो ये कहलाएगा मोलर मास, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास मोलर मास अगर आप मालूम करना चाहते हो, मोलर मास ऑफ सोडियम, ठीक है, तो सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, तो उसका मास क्या होगा, उसका मास होगा 23। अगर उसको हम ग्राम में जाहिर करें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोडियम का मोलर मास, ठीक है। सेम अगर हमारे पास वाटर है, अगर हम मोलर मास ऑफ वाटर को मालूम करना चाहते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर H2O, तो H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम्स है, और आप देख सकते हो कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसके ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम इसमें है और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स भी हैं। तो हाइड्रोजन की कितने एटम्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके आपके पास रिजल्ट आएगा 18 ग्राम। तो देखें हमने क्या किया, जब इसका हमने मोलर मास निकाला तो वो हमारे पास 18 ग्राम आया। तो ये 18 ग्राम क्या है, ये वाटर का मोलर मास है, ठीक है। तो इस तरह हम मोलर मासेस को क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। और याद रखें कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लेते हो, जब भी आप कोई भी सब्सटेंस 1 मोल लेते हो तो वो एग्जैक्टली बराबर होता है उसके मोलर मास के, उसके मोलर मास के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आपको अंदाजा हुआ कि हम मोल को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक ये कि कोई भी सब्सटेंस जो कि 1 मोल होगा उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, इसको भी हम मोल्स कह सकते हैं। और कोई भी सब्सटेंस जो 1 मोल होगा, अगर वो क्या है, वो उसके मोलर मास के इक्वल है, तो ये भी क्या है, आपके पास मोल कहलाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का आपने मोलर मास लिया है, तो ये मोलर मास उस एलिमेंट को किस तरह एक्सप्रेस करेगा कि ये असल में आपने 1 मोल लिया हुआ है,
ठीक है। जैसे कार्बन जो है, कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है, अगर मैं इस कार्बन का एटॉमिक मास ग्राम में जाहिर करूं तो ये इसका मोलर मास कहलाएगा। तो अगर कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 12, अगर इसी 12 को मैं ग्राम में जाहिर करूं तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा। अगर हम सोडियम ले लें, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, इस 23 को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो ये भी 1 मोल के बराबर होगा। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें तो वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या आएगा, 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम जो मोलर मास है ये असल में ये जाहिर कर रहा है कि आपने वाटर को 1 मोल लिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि यहां से हमें अंदाजा हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ 1 मोल वाटर लेके आओ, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको उसकी वजन आप कर सकते हो। यहां तक आपको अंदाजा हुआ कि हमारे पास जो मोल होता है किसी भी सब्सटेंस को, जब हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, और सेम अगर हम किसी चीज को 1 मोल लेते हैं तो वो एग्जैक्टली उसके मोल और मास के बराबर भी होता है। क्लियर है। अब इस तरह हम कर लेते हैं कि अभी हमने कहा है कि हमारे पास 1 मोल, जब भी हम कोई चीज़ 1 मोल लेते हैं तो इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो ये जो नंबर है इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। ठीक है, यानी इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ, ठीक है, कि एवोगाड्रो जो था, एवोगाड्रो अमाइडो एवोगाड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने इस नंबर को ईजाद किया। उसने इस नंबर को कैसे ईजाद किया कि वो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जब आप 1 मोल लेते हो तो उस 1 मोल में आपके पास जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, एटम्स है, मॉलिक्यूल है, तो वो एग्जैक्टली कितने होंगे, वो एग्जैक्टली होंगे 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 इसके बराबर होंगे। तो इस नंबर को इस वजह से एवोगाड्रो नंबर कहा गया क्योंकि इस नंबर को इजाद करने वाले का नाम था अमाइडो एवोगाड्रो। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोल्स के कुछ फार्मूले लिखवाता हूँ। वो फार्मूले आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, जितनी भी प्रॉब्लम आएंगे मोल के ऊपर या एवोगाड्रो नंबर के ऊपर, तो आप उन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, इजीली इन फार्मूलों को यूज़ करके उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलते हैं हम मोल के जो डिफरेंट फार्मूले हैं उनको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर है। तो जो मोल के डिफरेंट फार्मूले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, और उसको लिख भी लेते हैं और आपको समझा भी देता हूँ कि मोल का रिलेशन मास के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ और किसी गैस के वॉल्यूम के साथ कैसे हैं। तो हम मोल के 3 रिलेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 में मोल के 2 रिलेशंस को ज़ाहिर किया है, एक मास के साथ और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसका रिलेशन असल में किसी भी चीज़ के, यानी चीज़ मीन्स या किसी भी गैस के वॉल्यूम के साथ भी हम शो कर सकते हैं। तो वो 3 फार्मूले कौन से हैं कि जिसका ताल्लुक जो है वो मोल के साथ है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज आल्सो इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर भी है, और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23, which is also equal to volume given divided by 22.4 लीटर आर डेसीमीटर क्यूब। तो ये 3 फार्मूले आपने क्या करने हैं, आपने याद रखने हैं। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा मोल से रेलिवेंट, तो वो प्रॉब्लम जो होगा इनमें से कोई भी फार्मूला आप उसको इनमें से कोई भी फार्मूला यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इजीली। या इनमें से आप 2 फार्मूले, इस तरह आपके पास प्रॉब्लम भी आ सकते हैं कि जिनमें आप इस तरह के यहाँ से जो 3 फार्मूले हैं, हो सकता है कि तीनों के 3 फार्मूले आप यूज़ करो या इसमें से 2 फार्मूलों का आप इस्तेमाल करो।
तो वो फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फार्मूलों को यूज करोगे। तो देखें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है किसी भी चीज का अगर आपको मास दिया गया है तो आप उसके मास को क्या करोगे, उसके मोलर मास के ऊपर डिवाइड करोगे, तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर है कि अगर किसी भी किसी के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, यानी प्रॉब्लम के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करोगे। या अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया है तो आप क्या करोगे, उस वॉल्यूम को 22.4 लीटर के ऊपर क्या करोगे, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऊपर आप डिवाइड करोगे। ये 22.4 लीटर का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है जो 1 मोल है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम होगा वो एग्जैक्टली 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो याद रखें आइडियल गैसेस में, ये जब आप आगे जाओगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम 22.4 लीटर क्यों लेते हैं। यहाँ तक आपने इतना जानना है कि कोई भी गैस जो हमारे पास 1 मोल हो उसको जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे लेते हैं तो उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली 22.4 लीटर ही होता है। क्लियर है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। क्लियर है? तो ये 3 फार्मूले आपको याद हो गए। अब आप कौन सा फार्मूला किस टाइम आप यूज करोगे? देखें, ये वाला फार्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको किसी भी सब्सटेंस की मास की बात की गई, यानी प्रॉब्लम के अंदर अगर आपको किसी चीज का मास दिया गया है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स मांगे गए हैं तब आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर और नंबर ऑफ मोल्स मांगे गए हैं तो आप फिर क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर आपको वॉल्यूम के बारे में कहा गया है कि किसी गैस का वॉल्यूम इतना है और नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे गए हैं तो फिर आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। वो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कि किस फार्मूले को कहाँ पे यूज करना है। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम एक प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो मैंने आपको फार्मूले अभी पढ़ाए हैं वो फार्मूले भी आपके रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एग्ज़ाम में अगर इससे रेलिवेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को आप इजीली क्या कर सकोगे, हल करोगे। ठीक है, जैसे कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, कहा गया है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करो इन में। ठीक है, पहले में दिया गया है 14.6 लीटर ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको कहा गया है कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 14.6 लीटर। ये लीटर से हमें क्या जाहिर हो रहा है कि ये वॉल्यूम की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो रहा है कि फर्स्ट केस में वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस में ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, यानी वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो हम लिखेंगे 1 मीन्स हम पहला केस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम जो गिवन है वो है 14.6 दिया गया है तो हम लिखेंगे 14.6 लीटर डिवाइडेड बाय जो हमें जो नीचे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो है 22.4 लीटर। ठीक है, तो इनको जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, आई थिंक ये है लीटर पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14.6 डिवाइडेड बाय 22.4, इससे आता है 0.65। ठीक है, तो हमारे पास जो मोल्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे हमारे पास 0.65 मोल्स। ठीक है,
हमारे पास इतने मोल्स निकल के आए। अब आपसे दूसरे केस में ये कहा गया है कि 19 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपको ग्राम्स दिए गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ग्राम्स इतने हैं और इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करो। तो ग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो इसका मतलब है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है? ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें मास गिवन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला वाला फार्मूला जो है इसमें मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे दूसरे केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम दूसरा केस हल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 2। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास गिवन कितना है? मास हमें दिया गया है 19 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास की बात की गई है तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास मालूम करना है। तो देखें, मोलर मास अगर आपने मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे कि हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक हमारे पास कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम्स की तादाद है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स की तादाद है 2। तो आप क्या करो, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के जितनी भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को क्या करो, जमा करो। तो सिंपली आपके पास मोलर मास निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, कार्बन 1 है, एक कार्बन का एक एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन कितने एटम्स है ऑक्सीजन के 2 मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 हो जाएगा। तो 12 प्लस 32 हमारे पास आ जाता है 44 ग्राम पर मोल। तो 44 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या है? मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा और जब हम क्या करेंगे 19 डिवाइडेड बाय 44 करेंगे तो इससे आएगा 0.0431 मोल। ये निकल के आएंगे, ये हमारे पास मोल्स निकल के आएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा केस है उसमें कहा गया है कि 6.68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं? इतने मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स को आप फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मोल्स को इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, देखें इन फार्मूलों में देखो कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फार्मूला कौन सा है। तो ये वाला फार्मूला जो है, जो मिडल में मैंने लिखा है, ये फार्मूला, इस फार्मूले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब इस फार्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए हम ये तीसरा फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट हल कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखा गया है, O3 ओजोन। O3 इज इक्वल टू, इसमें क्या दिया है, मॉलिक्यूल्स गिवन। कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं? मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं 6.68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में क्या है, एक नंबर है जिसको हमें वोगाड्रो नंबर कहते हैं, जो कि कांस्टेंट नंबर है। आपने हर जगह इसी को लिखना है जिस तरह हम इसको लिख रहे थे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो ये मॉलिक्यूल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻23 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा 6.68 डिवाइडेड बाय 6.023, ये हमारे पास निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे 1.109 मोल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इन तीनों जो केसेस है इनको बारी बारी हल किया है। किससे हल किया है? इन्हीं फार्मूलों को यूज करके हमने इजी तरीके से
इन तीनों केसेस को क्या किया है, हल किया है, और इनके अंदर हमसे जो नंबर ऑफ मोल्स मांगे गए थे उन नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा है कि वी हैव 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के। फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करो और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करो। तो यहाँ पे आपसे दो चीजें मांगी गई है, एक मास मांगा गया है और एक वॉल्यूम मांगा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पहले क्या 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 चीजें चाहिए। ठीक है, पहली चीज जो मांगी गई है वो है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मांगा गया है। दूसरी चीज जो मांगी गई है वो है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी मांगा गया है, वॉल्यूम भी दिया गया है, मांगा गया है। जबकि हमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो दिए गए हैं वो है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24। तो ये हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है जो दिए गए हैं वो है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। जबकि हमसे दो चीजें मांगी गई है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड का मास और एक है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो इन तीनों फार्मूलों पे आप जरा गौर करो, आप किस फार्मूले से इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। जैसे ये दूसरा फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, इसमें आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी दिए गए हैं। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला नंबर 2 यूज करेंगे इस केस में। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन, कितने मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, एक तो यहाँ पे मोल मोल के साथ कैंसिल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह भी लिख सकते हूँ 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, ठीक है, ये हो जाएगा मोल। ये 23 10 रेज़ टू द पावर 23 10 रेज़ टू द पावर 23 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 1 जार 6 6 2 जार 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 10 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 मोल्स। तो हमारे पास लास्ट में मोल्स निकल के आएंगे 20। ठीक है, अच्छा, हमने नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लिया है, वो हमारे पास आए हैं 20 मोल्स आए हैं। अब हम इन मोल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम मास को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं और इस फार्मूले के अंदर हम मास को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए। मोलर मास जो है, मोलर मास को हम कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले से निकाल लेंगे। तो दो चीजें हमारे पास मौजूद है, तो हम इस तीसरी चीज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हम मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले भी मैंने मोलर मास निकाला हुआ है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बराबर था 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, वो आप जो अभी लेक्चर में हमने प्रीवियसली किया है उसको दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हो कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकाला था। अच्छा, इस फार्मूले को अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर इस फार्मूले में हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करें तो फिर हम कर सकते हैं। जैसे कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास।
ये हमारे पास मेन फार्मूला है। तो अगर इस मेन फार्मूले में हम क्या करें, इस मेन फार्मूले में अगर हम इस मास के नीचे जो भी कुछ है, जैसे मोलर मास मौजूद है, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, तो ये मास जो गिवन है ये अकेला रह जाएगा, यानी हम इसको फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इधर भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास हो जाएगा, इज इक्वल टू मास गिवन divided by molar mass multiplied by molar mass। ठीक है, तो ये मोलर मास इस मोलर मास के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा वो होगा मास गिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया। रीअरेंजमेंट के बाद अब आप क्या करो, इसमें वैल्यूज को पुट करो। तो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, मास गिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए थे 20 मोल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास को हमने भी निकाला है 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। तो मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 20 को जब हम 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को अगर हम 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकल के आएगा 880 ग्राम्स। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है हमारे पास निकल के आएगा 880 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को का जो वॉल्यूम है उसको फाइंड करना है। ऑलरेडी हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम कर चुके हैं, अब हम इसके वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये जान लिया क्या है, जो हमारे पास हमने क्या किया है, मोल्स को निकाला था। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ चुके थे 20 मोल्स। हमने 20 मोल्स निकाले थे। ठीक है, अब हमसे मांगा गया है कि आप क्या करो, वॉल्यूम निकालो, जो आपके पास गिवन कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें हमसे ये वॉल्यूम मांगा गया है, जबकि ये वॉल्यूम हम तब निकाल सकते हैं जब इस फार्मूले में रीअरेंजमेंट करें। तो इससे पहले जिस तरह हमने इस फार्मूले में रीअरेंजमेंट की थी, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट करेंगे। इस वॉल्यूम गिवन के नीचे क्या है, 22.4 लीटर है। इसको हटाने के लिए आप दोनों साइड पे 22.4 लीटर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। वहां पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, वॉल्यूम गिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। ये हमारे पास फाइनल रीअरेंजमेंट के बाद फाइनल फार्मूला निकल के आएगा। अब आप इसमें क्या करो, वैल्यूज को पुट करो। तो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम गिवन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास थे 20 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, 20 को 20 तो जब आप क्या करोगे, आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 22.4 के साथ, तो रिजल्ट निकल के आएगा 448। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम गिवन इज इक्वल टू 448 मोल्स इनटू लीटर या डेसीमीटर क्यूब।
या लीटर भी आप ले सकते हो। तो ये आपके पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकल के आया। तो हमने पहले क्या किया था, इस प्रॉब्लम के अंदर हमने पहले मोल्स को फाइंड किया। मोल्स को फाइंड करती हमने इस फार्मूले को यूज करके इसमें से मास को निकाला, फिर उन्हीं मोल्स को यूज करके हमने इस फार्मूले के अंदर से वॉल्यूम को निकाल लिया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।